दोस्तों आज की वीडियो सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी बनाम बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक होने वाली है, जिसमें राजकुमार भाटी ने सीज फायर के ऊपर अजय आलोक की जबरदस्त तरह से धुलाई की है। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में राजकुमार भाटी ने एंकर चित्रा त्रिपाठी को बीच डिबेट में बहुत ही जलील किया है। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अगर यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर पूरे देश की आवाज एकजुट है, देश के भीतर आकर हम पूछ रहे हैं सीज फायर ट्रंप ने क्या करवाया, चलो उसकी सबूत दो, उनको आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ट्रंप का नाम लेकर नरेंद्र मोदी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। देश की सियासत अलग हो सकती है, लेकिन क्या दूसरे देश के मसलों पर भी इस तरह की सियासत ठीक है? राजकुमार नहीं, जो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप कह रही हैं कि बाहर जाके तो सारे एक सुर में बोल रहे हैं। जो प्रतिनिधिमंडल हमारे गए हैं 7 प्रतिनिधिमंडल, उनमें पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सब देश हित में बोल रहे हैं और एक सुर में बोल रहे हैं और देश के अंदर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों ही बातों की प्रशंसा होनी चाहिए। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। जब बाहर का मसला होता है तो हम एक हो जाते हैं, जब कोई संकट आता है देश पर तो हम एक हो जाते हैं। 22 अप्रैल को जब हमला हुआ पहलगाम में तो सारी विपक्ष की पार्टियों ने सरकार का समर्थन नहीं किया और पूरे देश में उसका शोक नहीं था और पूरे देश ने विरोध नहीं किया, पाकिस्तान की निंदा नहीं की। जम्मू कश्मीर तक में बंद रहा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। तो और देश में सवाल न पूछे जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र चाहते हैं कि विपक्ष मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाए, जो मोदी जी के हैं वो विपक्ष पीछे समर्थन करे, तो फिर तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, फिर तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र के लिए सवाल पूछे जाने बहुत ज़रूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत होती है, ये आदत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देनी चाहिए और सवालों का स्वागत करना चाहिए और सवालों के जवाब देने चाहिए। अब अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी के एनडीए के प्रवक्ताओं की बात मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर काहे के विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, फिर काहे की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और मोदी जी ने जो बीकानेर में भाषण दिया, क्या वो पूरा राजनीतिक भाषण नहीं था? 40 मिनट के भाषण में मोदी जी ने 40 बार तो मैं कहा, मैं और 20 बार अपना नाम खुद ही लिया। नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी की गोली चलेगी, नरेंद्र मोदी ऐसा करता है। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री हमने भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम भी तो कह सकते थे, मोदी जी ये भी तो कह सकते थे कि हम लड़ेंगे। हम में एक सामूहिक भाव आता है और ये सामूहिक प्रयास था जो था। सेना हमारी सबकी है, देश हमारा सबका है, सब देशभक्त हैं। विपक्ष के लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताना, इससे देश कमजोर नहीं होता। भाटी जी को याद दिलाना चाहता हूँ, इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा तो तब हुई थी भाटी साहब जब कहलवाया जाता था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आत्ममुग्धता उसको कहते हैं कि अपने आप को जो देश से बड़ा मान ले। मोदी जी तो जहाँ जहाँ भाषण देके गए, देश का मान ऊंचा किया, सेना का शौर्य का बखान किया, जिसको आप लोग राजनीतिक भाषण समझते हैं। अगर अपने देश की सेना का बखान करना राजनीतिक भाषण आपको लगता है तो ये आपकी बुद्धि का फेर है, मेरी बुद्धि या देश की बुद्धि का फेर नहीं है। अगर ये कहना कि पाकिस्तान को हमने मारा, 200 किलोमीटर घर में घुस के मारा, अगर आपको ये राजनीतिक भाषण लगता है तो ये आपकी बुद्धि का फेर है, मोदी जी की बुद्धि का फेर नहीं है। अच्छा नरेंद्र मोदी के नाम से अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में सिहरन होती है तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम देश का काम कर रहे हैं, देश के साथ हैं। आप देश के साथ है कि नहीं, तय आपको करना है। एमपी बाहर जाते हैं, उनको आतंकवादियों से कंपेयर किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, समर्थन करते हैं आप? मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की आत्ममुग्धता पे सवाल उठाया। आप कह रहे हैं मैं सेना पे सवाल उठा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी हर बात में सेना के पीछे क्यों छिपती है? मैंने तो कहा कि आत्ममुग्धता मैंने बताया, राष्ट्रवाद और धर्म का झंडा लेके आप अपने पापों को छिपाने का प्रयास करते हैं। ये हुई ना बात। अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। आप सीधे सीधे बात का इंदिरा गांधी का भी है, सबसे पहले प्रशंसा, राष्ट्रवाद भी है, धर्म भी है। डॉक्टर साहब मैं आपके और बीच में नहीं बोला, अपना कर्तव्य भी है। डॉक्टर अजय आलोक जी मेरी बात होने दें, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। 1971 में सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये दुर्गा का अवतार है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने शानदार काम किया था, बिल्कुल गलत कभी नहीं कहा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अगर मोदी जी कोई ऐसा रिजल्ट दे दें
तो हम भी मोदी जी की तारीफ करेंगे। लेकिन केवल झूठा श्रेय लेने के लिए अगर मोदी जी आगे आते हैं तो आलोचना होगी, और ये विपक्ष का धर्म बनता है आलोचना करना, गलत बातों का विरोध करना। अच्छा, आते हैं देश के नेता तो उनके सुर एकजुट नजर आते हैं, देश के भीतर आते ही अलग अलग क्यों हो जाते हैं? अभिषेक जी, पहले इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, विपक्ष को समझा पाने में सरकार क्या नाकामयाब रही? झगड़े का जवाब होता है चित्रा जी, रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। और दो लाइनें इनको समर्पित हैं कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है हमें भी पता है। ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, पहले तो ये लोग ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं और अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि सरकार जो फैसला करेगी हम मानने को तैयार है, बिना शर्त सरकार को हमारा समर्थन है। लेकिन जैसे ही चीजें सेटल डाउन होती हैं, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, उतने में आपको इनका ये चेहरा दिख रहा है। असल में दिक्कत ये है कि राहुल जी को और पूरे विपक्ष को लग रहा है कि शायद पूरे देश का फोकस मोदी जी पर है, केंद्र की सरकार पर है। वो भी क्यों ना भाई, सरकार के हाथ में ये चीजें थी कि सेना को किस तरह से छूट दी जाए, सेना ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया और उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो इनको लगता है कि ये फोकस हम पर कैसे आए, इसलिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। अब सोचिए जरा कि हमारे देश के एमपी गए हैं, किसी भी पार्टी के हो, पहले देश के हमारे एमपी हैं, वो विदेशों में जाकर के पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। इनको इस बात से भी दिक्कत है कि शशि थरूर कहीं चल जाकर मोदी जी की तारीफ ना कर दें, तो यही तय कर लें कि कांग्रेस के सांसद जा रहे हैं कि कांग्रेस में जो सांसद हैं वो जा रहे हैं। भाई, सांसद तो कांग्रेस पार्टी के हैं ना, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सांसद कांग्रेस पार्टी में आप है। लोग भी दूसरी पार्टी के सांसदों पे नजर बनाए रखेंगे तो अपने सांसदों को भी नहीं बचाएंगे? भाई, अब हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार का, देश का कोई आम नागरिक भी जाता तो उसी मुस्तैदी के साथ विदेश में पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करता है। ऐसी परिस्थिति में अगर जा रहे हैं ये लोग, तो फिर इस तरह की इनसिक्योरिटी क्यों? और चर्चा किस बात की चर्चा की मांग करते हैं? ये अभी सदन का सत्र होने ही वाला अरे है। उनको इस बात का डर है ना, ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय आप लोग बिहार के इलेक्शन में नहीं लेंगे। अरे आप भाई, बिहार से ही आते हैं, इसी बात का डर है विपक्ष को, इसलिए वो पोस्टर बार बार दिखा रहे हैं कि पोस्टर देखिए कैसे बीजेपी के नेताओं के चित्रा जी, आपने बिहार को बहुत बेहतर कवर किया है, आपका घर भी बिहार से कोई बहुत दूर नहीं है, आप बिहार के नब्ज को अच्छे से जानती है। और बिहार में हमको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, एनडीए को एक बहुत बड़ा एज पहले ही मिल चुका है, हम बहुत आगे हैं। लेकिन बात जब देश की बात होती है, देश की अस्मिता की बात होगी, देश की आत्मा पर हमले की बात होगी, तो राजनीति अपनी जगह पर है। हम तो भाई जो स्टैंड है वो मजबूती से लेंगे। एनडीए क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगेगा? क्यों मांगेगा भाई? ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है देश की सेना ने। कोई भी सरकार होती है, हो सकता है कि इसके बाद भी हमले होंगे। और चित्रा जी, मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत दिलचस्प बात है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास वीडियो अभी है नहीं, मैं वीडियो दिखाता, हालांकि आप सब मीडिया के लोगों ने इस वीडियो को जरूर दिखाया होगा। साल 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, राहुल जी ने बयान दिया था ऑन रिकॉर्ड और कहा था टीवी पर कि हम लोग आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, इन हमलों को रोका नहीं जा सकता है, इन पर कंट्रोल करने का एक प्रयास हो सकता है। तो राहुल जी जब सत्ता में थे तब इस तरह की बातें कहते थे कि इसको हम खत्म नहीं कर सकते, प्रयास कर सकते हैं। और आज जब विपक्ष में आ चुके हैं तो सवाल उठा रहे हैं, सरेंडर की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कुछ लाइनें राहुल जी को डेडिकेट कर देना चाहता हूं कि राहुल जी से हुआ है बहुत बड़ा ब्लंडर, अब उठेगा सियासी बवंडर, कितना भी करे रेंडर नहीं होगा टेंडर, और तब राहुल जी को ही करना पड़ेगा सरेंडर। आप देख